बोल दे गिरिराज धरन की जय। श्री कीर्ति मैया के लाली तो अब बड़ी अति जारी, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो? बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकारी, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया ये मधुमंगल सीधा में ढोल कहाँ बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा ते आ रही है आवाज, जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो है। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल बालन ने पतो करके बताई। बोले लाला ये तो बहुत जोर का उत्सव है रो। बोले कहा? बोले एक क्लाइंट बढ़ गो हमारो। ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना, ठाकुर जी इन सब के घर जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट बढ़ गो, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूँ, एक यजमान बढ़ गो हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी नेक्सी सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल वो मक्खन निकाल रही है। आहा निरख रही ब्रज नारी टक, निरख रही ब्रज नारी कीरति मन हर्षावे कुंवरी श्यामा, कीरति मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे पता चले अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं पाऊंगो, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। अब ठाकुर जी को नंद वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा, सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनने में झटका 1 मिनट लगे। कहा? बोले वो दिखे ही है लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही है। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केस खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पर लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी बाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सबरो पहन पान के बन गए सखी। ऊपर से चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सवन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहाँ किशोरी जी मथनी चला रही है। जैसे मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगर रह गई है, अब यहाँ मक्खन निकारो। बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगो। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पान दूंगो, सबसे पहले तो मैं पाऊंगो। मोते पहले कुल देवी पे चलोगो तो बेकार रह जाएगा सब काम। कीर्ति मैया ने की लाली चल वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेंगे मक्खन लेके, और सब सकीन से जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के, और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो
ठाकुर जी ने जैसे ही नेक्सो से माखन लेके बस मुखते लगायो ये जीव निकार के नेक माखन चाटो ये कहा भयो बोल माखन को जब अधर धरो तब माखन को जब अधर धरो गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा गिरधर बेसुध पाए एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वही मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन ऐसे तनिक तनिक हाथन से चला रही मथनी ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन ठाकुर जी तो वही मूर्छित है गए गिरधर बेसुध पाए। आहा अब यहाँ मैं आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गया हो। किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जाने लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए वही मटकी धरी है और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट ले कभी वहां करवट ले नेक नेक बीच में चाट ले। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई अरे कन्हैया यहाँ चैन ना पड़ो चोरी कर लिया है। अभी सबरी सखी मांग रही है इनको कहा दूं मैं। ठाकुर जी तो बेसुध हैं सुध में है ही ना है आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए हम पहले चकवे वारे जाने सबरो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे नाय अधरामृत मिलेगो सबरी बैठो हाथ पसार के। सब सखी हाथ पसार के बैठ गई और बेसुध कन्हैया के मुख पे जितना मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन लाला के अधर से लगो माखन सबको प्रसाद। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है कहीं वर्णित नहीं है पर ये चिंतन में आती है। कब जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलाओं को चिंतन करते रहोगे अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा ऐसा होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं इनको कहां से मिली लीला ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं ये लीला कहीं लिखी नहीं है नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी तभी चिंतन में आ रही है नहीं तो आ ही नहीं सकते। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दिया लगे सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। बोलो गोवर्धन नाथ की। इंद्र ने भगवान की क्या आधुनिकता जीवन में ला रहे हैं भैया ये घनघोर पाप है ऐसा कभी नहीं करना। इसकी व्यासपीठ से हम तो अनुमति नहीं देते बाकी आप जानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर श्रवण कर रहे थे सब ब्रजवासी को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराज जी की शरण में पहुंच करके सब ब्रजवासी ने अपने अपने घर को 56 भोग लगायो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय सब ब्रजवासी इनको प्रसाद स्वीकार कियो। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए नाच रहे गा रहे उत्सव मना रहे हमारे ब्रज में जय जय प्रकट भयो देवता प्रकट भयो है।
ठीक कर लो। ठाकुर जी प्रकट भय हैं, सब ब्रजवासी आनंद में भर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब लोग जा जा करके धन्यवाद के रूप में ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। लाला, अरे भैया तेरी उम्र खूब बढ़े, तू ऐसे ही युग युग राज करे लाला, तेरी कृपा से आज हमको देवता के दर्शन है गए। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनके मन के भाव सुन करके आनंदित है रहे। तभी श्री नारद जी महाराज ने कुछ 56 भोग की सामग्री अपनी झोली में भरी और पहुंच गए इंद्र के पास। और इंद्र को जाकर के बोले, लो मोहन थार पाओ। इंद्र ने जैसे मोहन थार पायो, बोले बड़ो स्वाद है, कहां से लेके आए? बोले बढ़िया लग रहा हो। बोले बहुत अच्छा। बोले लो पेड़ा पाओ। पेड़ा लिए। बोले बड़ा जोर को लग रहा हो महाराज, लाए कहां से? बोले ले रसमलाई पा, ले रबड़ी पा। एक के बाद एक सामग्री दे। इंद्र के लाए कहते हो? नारद जी बोले आजकल तेरी पूजा बंद है गई है, ब्रजवासी नन्हे से गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, तो वही के कहा 56 भोग बने, तुम्हें तो सब देवतान में बांट तो होते, मैंने की तो हुए दे चलूं, ले पाले। इंद्र ने जैसे सुनी मेरी पूजा बंद है गई, आकाश में से जैसे झांक करके देखा तो महाराज ठाकुर जी एक रूप से सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं और एक रूप से 4 भुजा वाले बन करके सब ब्रजवासी को भोग स्वीकार कर रहे हैं। बंधुओं, हम मानवों के चित्त में ठाकुर जी की लीला के प्रति संशय होना सामान्य बात है, क्योंकि देवताओं के चित्त में भी हो जाती है। लेकिन याद रहे, ये उन्हीं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रश्न चिन्ह प्रकट होता है जिनके चित्त में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। लेकिन प्रेम यदि नहीं है चित्त में, तो निश्चित है ठाकुर जी की लीला पर आप प्रश्न उठाओगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं? इंद्र के चित्त में आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया अपनी पूजा करवाने के लिए कृष्ण रूप धारण करके गया है। और जैसे ये भाव आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार बारिश होने लगी। सांवर्तक ऋतु आई, जो प्रलय काल के समय पर वर्षा होती है, वो वर्षा ब्रजमंडल में होने लगी, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान। मतलब जहां बूंद गिरे वहीं गड्ढा है जाए। और ऐसी बूंद भी ऐसा नहीं कि यहाँ पड़ रही है वहां पड़ रही है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा हो रही है। चंद सेकंडों में पूरा ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा। त्राहिमाम करके अपने बालक बच्चन को गोद में उठा के ब्रजवासी दौड़ रहे, अरे बचाओ, हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो या इंद्र ने सब हमारा सर्वनाश कर दियो। ठाकुर जी ये देख करके बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास प्रकट हो रहा है। भैया ने कि यहाँ देख ले करो और रुक जाओ। अविश्वास प्रकट हो रहा है। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, इंद्र आज हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कही, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो भैया, उन पर भरोसा करो, केवल वस्तु प्रस्तुत करनो, आरती करनो, यही भक्ति को स्वरूप नहीं, विश्वास तो करो देव पर। मान लीजिए आप कल अपने देव इष्ट को पूज करके आए और आज आपको फ्रैक्चर हो गया, तो पहली बात हमारे चित्त में यही आती है, पता नहीं क्या हो गया, कल तो पूजा करके आए, कल तो बढ़िया हम खूब खर्चा करके आए, दान पुण्य करके, आज हम टूट गए हो। तो 2 बातें आती है, या तो हमसे कोई अपराध बन गया है, या फिर हमारे इष्ट जो है वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट आए और वो संभाल भी नहीं पाए। अविश्वास नहीं, ये अविश्वास ही। ऐसा भी हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के उपरांत आपके साथ कुछ ऐसा हो, भगवान ना करे कुछ हो, पर कुछ भी हो तो आपका कथा के प्रति अविश्वास ना हो जाए। वही अविश्वास भक्ति में अपराध है।
ठाकुर जी की शरण में गए हो तो फिर उसके बाद चाहे जो हो सब हमारे प्रारब्ध से है। बस ये समझना चाहिए कुछ और बड़ा होना था, लेकिन ठाकुर जी ने सूक्ष्म में ही टाल दिया है। उसके प्रति अविश्वास भाव मत रखो। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले भैया जय इंद्र नाराज है गोदी का। ठाकुर जी ने सबको रोका लेकिन कोई सुने नहीं ठाकुर जी की बात। भगवान बोले इन सबके चित्त में विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, इन सबके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आकर के इतनी सेवा पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और गिरिराज बाबा को प्रणाम करके एक तरफ से अपने दोनों भुजान से जैसे नेक अधर किए, श्री गिरिराज जी ने भूमि को छोड़ दियो। एक तरफ से गिरिराज जी अधर है गए, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से बिल्कुल बीच में पहुंच गए गिरिराज जी के, और वहां बीच में खड़े है करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धारण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की, प्यारे। सब ब्रजवासी खड़े है गए, महाराज अरे अरे देखो लाला ने गिरिराज जी उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी सबको एक भुजा से इशारों कर रहे, सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबन ने जा करके अपनी छड़ी लगा ली। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, और गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ऐसे तराजू की तरह यों यों है रहे। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुके ब्रजवासी डर डर के भागे, अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो। कछु ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा में गिरिराज जी को ऊपर करें, और यहाँ से ऊपर जाओ में तो पल्लंग से नीचे आ जाए, तो ब्रजवासी वहां के लगा में। ऐसे करके सब ब्रजवासी ने जैसे तैसे गिरिराज जी को सम कियो, और सब अपनी अपनी छड़ी टेक करके खड़े है गए। बीच में मदन गोपाल अपनी उंगली धारण कर, उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए, उंगली पर नहीं उंगली के नख पे श्री गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े। तब नंददास जी ने उस छवि का वर्णन किया एक पद में, बहुत ध्यान से, शब्द इतने सुंदर हैं इस पद के। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मानो कुंवर धन नृत्य करे। आप लोगों को बतौना दिख रहे हैं कि नहीं? ये रहो नंददास जी को चित्र, अष्ट सखा बैठे हैं ना नीचे, ये है नंददास, इनको ये पद है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे।
पद के गायन के समय नेत्र बंद किया करो और नेत्र बंद करके जो शब्द गाया जा रहा उसका दर्शन करो। अब दर्शन कैसा है कि बीच में ठाकुर जी अपनी एकन्नी उंगली धारण करके गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं। गिरिराज जी कभी उल्टे हाथ को नीचे जा रहे हैं, कभी सीधे हाथ को नीचे जा रहे हैं। तो श्री नंददास जी कह रहे हैं, ओहो, ठाकुर जी के कर के ऊपर गिरिराज जी मानो नाच रहे हैं, इत को जा रहे हैं, आनंद में भर गए श्री गिरिराज जी। और उनके नृत्य को, अब भैया कोई नाच रहा है तो कछु ना कछु वाद्य तो बजने चाहिए। तो जैसे गिरिराज जी नृत्य करने लगे, ठाकुर जी की कमर में बंधी हुई वंशी अपने आप स्वर निकालने लगी। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, अपने आप वंशी के स्वर प्रकट होने लगे। ठाकुर जी ने एक भुजा से वंशी निकाल करके अपने अधर पर धारण कर ली, दूसरी भुजा से गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और श्री गिरिराज जी मदमस्त होकर के नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर पर। नंददास जी वाको वर्णन कर रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में ध्यान करियो कि वंशी बज रही है तो फिर मृदंग कैसे बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं तो फिर गा कौन रहे है, और गा रहे हैं तो फिर भैया ताली कौन बजा रहा है, और ताली बज रही है तो फिर ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है, क्योंकि वहां तो पूरा अंधेरा है, वहां तो गुप्त अंधेरा है और कोई दिख ना रहा है। तो बीच बीच में ये ठाकुर जी की छवि दिख कैसे रही है, कोई मसाल नहीं जल रही है, कोई अग्नि नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो फिर ठाकुर जी दिख कैसे रहे। ये सारे भाव श्री नंददास जी ने अपने पूरे पद में बताए हैं, दर्शन करो। ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नाच रहे हैं और मृदंग कैसे बज रहे हैं, मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आकाश में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो गर्जना हो रही है, जो गड़गड़ाहट हो रही है, वो भी ऐसी ताल पर हो रही है, ऐसी सम पर हो रही है, मानो लग रहा है कि आकाश के बादल मृदंग बजा रहे हो, गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है। दामिनी दम के मानो दीप जले, कैसा दृश्य है, बोले मेघ मृदंग बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और ये छवि दिख कैसे रही है, बोले जब जब बादल आपस में टकरा में तो कड़क करके जैसे ही बिजली चमके महाराज, वो एक क्षण के लिए चमकने वाली बिजली की जितने प्रकाश हो वही प्रकाश में ठाकुर जी को ये रूप दिखाई दे रहा है, गिरिराज जी धारण करके खड़े। जब जब बिजली चमके तब तो ब्रजवासी वह रूप को दर्शन कर रहे हैं, अन्यथा तो सब कारो कोई कुछ देख ही नहीं पा रहे है, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं अब बिजली चमके तो लाल जी को दर्शन हो। दामिनी दम के मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। हे ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गायन के संग सुर जो भरे, मान गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मान गोवर्धन नृत्य करे। कितनी सुंदर छवि है, मृदंग बादल बजा रहे हैं,
जैसे ठाकुर जी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, बीच बीच में बिजली कड़क के दीप जला रही है, और इन सबन को अपनी ताल बना करके ग्वाल बाल सब ताल दे दे करके गा रहे हैं। बोल गिरिराज धरन की मंगल गायन सब ग्वाल बाल चारों ओर बैठ करके कर रहे हैं। और वहां में भी एक अद्भुतता, गायन के संग सुर जो भरे, गैया जो रम्मा है ना, अम्मा अम्मा करके जो गैया बीच बीच में बोले, वो भी स्वर में बोल रही है, वो भी स्वर दे दे करके सबन को उत्साह वर्धन कर रही है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव में, मानु कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव में, मानु कुंवर धन नृत्य करे। आशीष सकल ब्रज गोपी, आशीष सकल ब्रज गोपी, बरखा को जल अमित झरे, बरखा को जल अमित झरे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। नंददास के दुख हरे, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव में, मानो कुंवर धन नृत्य करे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण लिए सब नाचन लगे। बोले लाला तैने हम सब ब्रजवासिन की रक्षा करके जे बता दई कि भैया लाला तो हम सब सो कितनो प्रेम करे। गैया ने ठाकुर जी को नाम रख दियो गोविंद। अब भगवान को एक और नाम है क्यों, गोविंद। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और वाक्य पीछे कारण कहा है। भैया एकादशी के दिन अन्न में पाप को निवास होवे। वादना यदि आप अन्न खाओ तो कोई नया पाप लगे, ये बात तो बाद की है, परंतु एकादशी पर अन्न खाने से, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से आपके पूर्व के पाप, जिनको आपने गंगा स्नान करके खत्म कर दिया, जिनको तीर्थ यात्रा करके नष्ट कर दिया, जिनको जप तप अनुष्ठान के द्वारा जिन पापों को आप नष्ट कर चुके हो, एकादशी के दिन अन्न खाने से वे पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आपके द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्राओं का जो फल आपको मिला वो नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ब्रज की कई परंपरा हैं, जैसे हरिदासी, हरिवंशी, वहां पर एकादशी नियम नहीं है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी एकादशी नियम नहीं है। तो कई स्थानों पर एकादशी नियम नहीं है, कई संप्रदायों में भी एकादशी नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जब पाते होंगे तो उनको अपराध लगता, नहीं लगता, क्योंकि उनकी परंपरा में जब नियम नहीं है, उनकी परंपरा का भाव भी तो बहुत सुदृढ़ है। जैसे हरिदास परंपरा, जहां पर श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए, वहां पर नियम है कि वहां एकादशी ना हो। क्यों? उनकी भावना ऐसी है कि भैया हमने कल ठाकुर जी को भोग लगायो, अन्न को भोग लगायो,
और आज पड़ गई एकादशी, तो ठाकुर जी के अधर से छुबो भयो प्रसाद में पाप कैसे आ सके? वो तो प्रसाद है, और या भावना से वो प्रसाद पावे। लेकिन एकादशी के दिन एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति आपके घर आयो और घर आकर के वाने आपको कोई प्रसाद अर्पित कियो, जैसे मान लो नाथ द्वार से आयो और नाथ द्वारा से आकर के वाने आपको दियो, बोले भैया श्रीनाथ जी को प्रसाद है, और वास्तव में कहीं आपने कहा ओहो या मैं तो अन्य है, मेरा तो आज व्रत है, तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए क्या करना है, घर में यदि कहीं भी तीर्थ से मंदिर से यदि एकादशी के दिन प्रसाद आता और उसमें यदि अन्न है